चलिए बीपीएससी की बात कर लेते हैं और बीपीएससी 72 की बात करते हैं। बीपीएससी 72 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, हार के डर से जीतने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए कभी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शायद बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी अभी तक शुरू नहीं किया है, या आपको डर लग रहा है कि यदि हमने बेस्ट एफर्ट किया और रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिनका लास्ट अटेम्प्ट चल रहा हो, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। क्या हो गया इसको? ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे। अब उनको लगेगा कि हम क्यों एफर्ट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनको ये लग रहा होगा कि अभी से क्या हम मेहनत करेंगे, हो सकता है क्या, और जब नहीं होगा तो क्यों मेहनत करें। देखो, फिर मैं कहता हूं कि हार के डर से जीत की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप अपना बेस्ट लगाओ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, दो ही चीज होगा, या तो अभी आने वाले 60 डेज को आप यूं ही सोचते सोचते बर्बाद करेंगे, या इस 60 दिनों में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट वाले भी इस 60 दिनों में एग्जाम की तैयारी करके क्वालिफाई हो सकते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इस एग्जाम की तैयारी करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन जब तैयारी ही नहीं करोगे फिर कैसे होगा? फिर जो संभावना है आपकी सफलता की, वो संभावना बन के रह जाएगी, वो कभी वास्तविकता में कन्वर्ट ही नहीं होगा। वास्तविकता में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना होगा। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जो अभी भी रो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अभी भी रो रहे हैं, रो के कर क्या लोगे? 2 महीने बाद एग्जाम तो होना है, ठीक से नहीं किए तो बाहर तो हो ही जाओगे, और अगर जोर लगा दिए तो हो सकता है अंदर आ जाओ। तो सिर्फ इस डर से कि यदि हमने अपने अगले 60 दिनों का यूज किया और वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर क्या? यही है ना, ये 60 दिन आप लगाए, और नहीं तो इस 60 दिनों में आप करोगे क्या? ऐसा क्या कर लेंगे? कोई ऐसी प्लानिंग जो आपके फ्यूचर को आगे की तरफ सेव करता हो? कोई ऐसी प्लानिंग है तो बताइए। आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है इस एग्जाम की तैयारी करना। देखो, इस एग्जाम को तैयार करना अभी भी इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने बना रखा है। ठीक है, जितना आपने इसको बना रखा है। क्यों ऐसा है? जितना भी आपने पढ़ा है ना, उसके कोर एरिया को क्लियर कीजिए। कोर एरिया क्लियर कीजिए, जो आपके एग्जाम का 60 to 70% होता है। कोर के साथ टेस्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और इसके साथ पीवाईक्यू कीजिए। कोर, टेस्ट और आपका पीवाईक्यू ये लगभग 80 to 90% एरिया कवर करता है। 5 to 10% के बारे में हमें नहीं सोचना है। 5 से 10% को हमें सोचना ही नहीं है। हमें 5 से 10% पे काम नहीं करना है। और आपका जो रिजल्ट नहीं आता है और हर साल नहीं आता, उसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, ये दोनों हो सकता है, लेकिन कोर एरिया नहीं है, क्योंकि अक्सर हाँ आप कोर एरिया पे काम करते हो, लेकिन ये जो 5 से 10% हिस्सा है, ये आपको इस कोर एरिया से इतना दूर लेके चला जाता है कि आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं और प्रॉपर आपकी रिवीजन नहीं हो पाती है। इसके कारण जब एग्जाम आपका सेफ हो जाता, नहीं हो पाता है। और कोर एरिया क्लियर नहीं है तो टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर आपके नहीं आएंगे। टेस्ट का लेवल जहां इंक्रीज किया, आपका स्कोर लो हो जाएगा। पीवाईक्यू पे बहुत बच्चे काम नहीं करते, उनको लगता है पीवाईक्यू किताब बहुत मोटी मोटी है, इतनी मोटी किताब करके क्या करेंगे। तो पीवाईक्यू करना है, यहां से सवाल निकलते हैं। और कोर, टेस्ट और पीवाईक्यू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। 60 डेज इनफ है, सफिशियंट नहीं है, इनफ है, ज्यादा है। 10 दिन और कम हो जाएगा तब भी आपका एग्जाम निकलेगा। यानी 60 दिन छोड़िए, अगर 50 दिन भी है ना, तो 10 दिन तो आपको बोनस ही मिला हुआ है। 10 डेज का आपको बोनस है।
और 50 डेज में एग्जाम निकलेगा, 60 नहीं। इसीलिए अभी समय है, रिजल्ट होगा नहीं होगा इस डर से अपने एफर्ट को कमजोर मत करो। अपने एफर्ट को अगर कमजोर कर दिया ना तो रिजल्ट तो नहीं ही होगा, क्या ही फायदा फिर उसके बाद।